दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ब्राह्मणों पर बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल कट गया है। ब्राह्मण समाज अच्छा खासा नाराज दिखाई दे रहा है मोहन भागवत से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोहन भागवत में ऐसा बोलने की हिम्मत कहां से आई, क्योंकि पहली बार किसी आरएसएस प्रमुख ने ऐसा बयान दिया है। इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है और इस बयान के पीछे का असल खेल क्या है, वीडियो में इसी पर बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि पंडितों को लेकर मोहन भागवत ने क्या बयान दिया। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था को गलत बताते हुए कहा कि भगवान ने सबको एक बनाया है और भगवान ने हमेशा ऐसा बोला है कि मेरे लिए कोई जाति या वर्ण नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। शास्त्र के आधार पर पंडित लोग जो कहते हैं वो गलत है। पंडितों ने ही जाति, संप्रदाय या वर्ण बनाए हैं। भगवान के लिए सब एक हैं। यानी मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को जिम्मेदार बता दिया। उसके बाद ब्राह्मण समाज सोशल मीडिया पर मोहन भागवत को टारगेट कर रहा है। कई लोगों ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोहन भागवत उम्र के इस दौर में सठिया गए हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। किसी ने कहा कि नागपुर वाले पगला गए हैं, 2024 में इनकी सर्जरी करने की जरूरत है। यानी ब्राह्मण समाज के लोग मोहन भागवत के बयान से नाराज होकर बीजेपी को भी चेतावनी दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ऐसे बयान महंगे पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस ने कुछ जातियों के वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और ब्राह्मण समाज भी उनमें से एक है। तो फिर मोहन भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया? इस बयान के राजनीतिक मायने ये हैं कि पिछले कुछ दिनों में कुछ नेताओं ने जातीय भेदभाव का मुद्दा मुखर होकर उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कई बयान सामने आए हैं। हालांकि उनके कुछ बयान किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाले हो सकते हैं। हम ऐसे बयानों को इंडोर्स नहीं करते। अखिलेश यादव ने भी खुद को शूद्र कहा और जो पिछड़ा वोट बैंक है उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। तो बीजेपी और आरएसएस में डर इस बात का है कि कहीं पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी ना हो जाए। जो हिंदू वोट बैंक जिसने 2019 के चुनाव में बीजेपी को एकजुट होकर वोट किया, वो कहीं खिसक न जाए, या फिर उसमें बीजेपी की पकड़ मजबूत करनी है। इस रणनीति के साथ मोहन भागवत ने बयान दिया है, क्योंकि रणनीति साफ है और सोच साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक हमसे नहीं खिसक सकता। उनके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। 2022 का यूपी चुनाव इसका उदाहरण है। ब्राह्मणों की नाराजगी की तमाम खबरें सामने आई, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ। तो जो पिछड़ा वोट बैंक है उसमें बीजेपी और आरएसएस की ये सोच लेकर जानी है कि हमारे लिए सब एक समान है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। हालांकि मोहन भागवत का ये बयान सामाजिक समरसता के लिहाज से अच्छा है, इसका स्वागत होना चाहिए। भगवान की नज़र में या किसी की नज़र में भी सभी वर्ण और जातियां एक समान होनी चाहिए और किताबों में भी ये मिटा देना चाहिए कि ये जाति सबसे बुद्धिमान होती है, ये जाति सबसे बहादुर होती है। हर जाति का अपना इतिहास है, अपना गौरव है, सबका सम्मान करना चाहिए और सबको बराबर मानना चाहिए। जब हम भी किताबों में पढ़ते थे, अब समझ में आ रहा है कि वो कितना गलत लिखा था। तो कहीं पर भी ये लिखा है तो अब उसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मोहन भागवत का सैद्धांतिक रूप से ये बयान वाकई स्वागत योग्य है। लेकिन राजनीतिक इसके मायने क्या है, वो आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप देखते रिपब्लिक मीडिया। नमस्कार।